देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। एक पढ़ने लिखने वाली शिक्षित महिला थी 19 वर्षीय, उसके साथ में दुष्कर्म कर उसके पार्ट को पूरी तरह से नोचा गया है और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा किसी बहन बेटी के साथ ना हो। इसके लिए हम आज सर्व समाज व छत्तीस बिरादरी भाईचारा साथ मिलके आज एसडीएम भादरा को ज्ञापन देंगे। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को मनीषा के हत्यारों को गोली मारो। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। पहले तो आगे अज्ञात लाश मिली है झाड़ियों के अंदर और फिर कोई चर्चा को नहीं, कोई चीज़ को नहीं, भादरा में नहीं, कोई को नहीं, गुगा मेडी में तो दूर की बात बड़ा श्रद्धालु आवे बन आ बात बेरो पड़े दोबारा पे एक जगह आ जाएगी। ऐसी चर्चा को नहीं पहली जल्दी तो आई करता, जल्दी तो विश्वास के सागे पे हर कड़ी पंडाल लगाए सो जाए करता। आज के टाइम सोचे हुए आज हम घर गुहार लगा रहे हो, मीडिया वीडियो गे रखी है देखी होगी, वे मांग कर ला रहे कि हमारे साथ चीज़ की हुई। बड़ी बात ये है सर कि जो मर्डर हुआ है ना गोगा मेडी में, उसको आज 3 दिन बीतने के बाद प्रशासन को ये पता नहीं कि मर्डर कब हुआ, कौन करके गया, कितने लोगों ने गैंगरेप किया, कांच से उसकी लुगाई की गर्दन काटी गई है। पूरा गोगा मेडी में पुलिस प्रशासन फेल है। मैं सबसे पहले तो साथी को और नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ कि भादरा में इन्होंने मनीषा स्वामी और उस गोगा मेडी महिला की हत्या की के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जिंदा दिल होने का एहसास कराया है, आवाज़ उठाई है। आज सैकड़ों नौजवान भादरा के गोगा मेडी में जो मर्डर हुआ है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। अरे हम इतने शर्मिंदा हैं कि आज अगर गोगा मेडी में हत्या हो रही है तो कल अपने घर में भी होगी। वो अपनी बहन थी, वो मनीषा अपनी बेटी थी, बहन थी, इसकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन आज कोई भी बच्चा और कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। इतना गुंडा राज आ गया देश में कि इतनी न्याय के लिए आवाज़ उठाने वालों को, लोगों को भी दबाया जा रहा है। इस परिस्थिति में धन्यवाद देता हूँ नौजवान लड़कों को जिन्होंने इस मनीषा स्वामी और गोगा मेडी में जो महिला की हत्या हुई उसकी जांच की मांग की है। और मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी जागरूकता के साथ इस आवाज़ को और बुलंद किया है। धन्यवाद। तो ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका इतना यानी गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, उसके बारे में क्या कहना? आप तो दूर क्यों जा रहे हो भाई साहब? गोगा मेडी में जाकर देखना, सैकड़ों चोरियां हो रही है, सैकड़ों लूट हो रही है और जिस प्रकार से इस महिला की हत्या हुई है, आप एक बार उस कवरेज को भी दिखाना ताकि बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार का पूर्णतया 100% पूर्ण रूप से फेल है। वहाँ का प्रशासन है जो ये बात बोल रहा है कि ये गर्मी के कारण मरी गई है और पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है हमारी लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसका दुष्कर्म किया गया है। नहीं था उस महिला के। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं और बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं। अगर इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बेटी पढ़ाएंगे कहाँ से? भादरा में एमएलए को कोई ये कह देता है ना कि घर के अंदर पानी इकट्ठा हो गया तो कोई ऐसा शब्द बोल देता है, सरकार के बारे में बोल लेंगे कोई दिक्कत है परेशानी है तो बोल दे, उसको 1 मिनट के अंदर घर से उठा लिया जाता है और उसको थर्ड ईयर कहा जाता है कि थर्ड ईयर तू जल्दी आ, तू है क्या हरिश्चंद्र है क्या? तो ये ऐसी के कार्रवाई के लिए उनका कोई एक्शन नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है उनकी। उसको 1 मिनट में बुला लिया और गुगा मेडी के अंदर दलाल बड़े बैठे हैं, जैसे चक ले ऊपर बड़े बैठे रहते हैं ना वैसे दलाल बैठे हैं वहाँ, गौर नहीं करते वो, बस वो बात सुनते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। लोहारू के अंदर ये मनीषा बहन के साथ हुआ तो क्या किया उन्होंने बोला कि लड़की भाग गई होगी, मेरी सर्टिफिकेट लेके 2 दिन में वापस आ जाएगी, ये तो उनके बयान थे।
आप किस चीज की उम्मीद करते हो? पुलिस प्रशासन जिसको रक्षा के लिए हमारे लिए खड़ा किया गया है, वो ये बोल रहे हैं उनके साथ खड़ा होकर 2 दिन में आ जाएगी, भाग गई है तुम्हारी लड़की। तो मेरा इतनी सब यही कहना है युवाओं से, युवा इकट्ठे हुए, युवा ये बात उठा रहे हैं, उनको दर्द है, पीड़ा है अपनी बहन बेटियों की सोच के, वो सबको इसलिए यहाँ आए हैं। और ज़्यादा ना कि एक ही बात कहना चाहेंगे कि नई आंधी तूफान चले हैं, नई आंधी बनाएंगे इस गोरे अंग्रेज के राज में, नया गांधी और नए भगत सिंह बनाएंगे। साथियों, आज हमने जो मनीषा की 5 दिन पहले जो घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई की गई तो मनीषा की कटी हुई गर्दन मिली, और जब पोस्टमार्टम आया तो ये बताया गया कि उसने खुद ने नाड़ काट ली, खुद ने आत्महत्या कर ली। ये पुलिस प्रशासन क्या चाहता है आम जनता से, आम नागरिक से? और अब जब सीबीआई की बात की, तमाम प्रदेश के युवा साथियों ने और माता बहनों सड़क पर उतरी। ये प्रशासन अभी भी सचेत नहीं है, और बादरा स्तर पर मेरे युवा साथियों ने ये बड़ा राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया है। और आपने साथी ने बताया कि गुगामेड़ी की बात कही, गुगामेड़ी में जो 2 दिन पहले घटना हुई है, रेल पटरी के किनारे लाश मिली है, आज तक उनका पता नहीं है। और मैं सुबह वीडियो देख रहा था, उनके परिजन रो रहे थे कि हमें फ़ोन किया था, लेकिन अब प्रशासन के पास है तो यही बात है कि भाग गई है। इनका ऐसे ही चाल चलन था, ये कहाँ तक चलेगा? हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, चलो आपने मनीषा के साथ न्याय नहीं किया, ये घटना अगर दिनों दिन घटती रही, कल भी करनाल में घटना देखने को मिली अपने को, तो ये हरियाणा में होगी, राजस्थान की बात है, राजस्थान में भी गुंडागर्दी चलेगी। ये सरकार, जब ये सरकार आई है, तहसील में ही होगी भाई साहब, बादरा तहसील में अगर ऐसी घटना देखने को मिली, बादरा तहसील में काल हमारे घर में होगी, साथियों जब सारी जगह होगी। ये प्रशासन को हम एसडीएम साहब को ही बोल दिए, बादरा तहसील में ऐसी घटना देखने को मिली है तो आग लग जाएगी। युवा साथी तैयार है, कभी एक जरूरत पड़ी तो आग लगा देंगे। तमाम साथियों मेरे साथ है, ये देख लेना कि बादरा तहसील आसपास में जो युवा जो गुंडागर्दी करते घूमते हैं, मैं उन गुंडागर्दियों को कहना चाहता हूँ, साथियों आप हमेशा गुंडागर्दी करते रहना, लेकिन जब बहन बेटियों की बात आए तो आप एक हो जाना। ऐसे दरिंदे जो पैदा हो रहे हैं उनको आप मारा करो। आप प्रशासन के साथ हो, ये प्रशासन उन लोगों के साथ है, तो ये कहाँ तक न्याय मिलेगा? हम यही चाहते हैं कि अगर ये ज्ञापन दिया जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश के युवा, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो रोडों पे उतरेंगे, और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम, अन्य जो भी घटनाएं देखने को मिलेगी वो प्रशासन ही उसका जिम्मेदार होगा। और सभी साथियों को धन्यवाद जो आज ज्ञापन दिया, और अन्य साथी जो बोलना चाहिए सुनो भाई की बात, सुनो भाई बोल। तो अड़े इकट्ठा मन को मारो कारण यो ही है कि भी बहन बेटी जो भी है सेव को नहीं खड़े भी सेव को नहीं, तो बहन इंसाफ खातर अगर बहन इंसाफ आज ना दिलायो, बहन को इंसाफ ना हो तो और भी करेगा, और भी करेगा, और भी करेगा, यहाँ कदम उठाओगा। अगर बन के कई जीव ना, अगर बहन की कई ना है तो आप मतलब बन सजा ना मिली तो और भी करेगा, क्योंकि अड़े की होने तो लग रही कौन क्यों प्रशासन हो, बहन इंसाफ अब तक कौन मिली है। हमारी यही मांग है, प्रशासन ने जल्द से जल्द इन पे ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देगा तो हमारी बहन बेटियाँ भी बहुत है, कॉलेजों में जाती है, पढ़ने जाती है, बहुत सारे देख रहे हैं कमेंटों में लोग वीडियो लगा रहे हैं कि न्याय मिले, लेकिन यहाँ आता नहीं है। ये 100, 200, 500 लोग आए हैं, इनकी बहन बेटी थोड़ी थी, पूरे प्रदेश की है वो, आज उनके जहने में वो कल अपने बादरा भी हो सकता है। तो इस साथियों ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटी कोई मंत्री की होती, कोई विधायक की होती, तो 24 घंटा के भीतर में अरेस्ट भी होता, मैंने एनकाउंटर भी करता मैं। पहले कानून अंधा था, अब कानून को पावर और पैसा सब दिखने लग गया। अब अंधा बेरा पावर कानून आज कोई कानून के सामने बोलता है ना तो उनको वाकायदा फोन किया जाता है कि तेरे को गिरफ्तार कर लेंगे, तेरे को मरवा देंगे, तेरे को ऐसे कर लेंगे। भाई हमें मरवा देना, हमें सूली चढ़वा देना, हमें फांसी दे देना, हम ऐसे ही बोलेंगे और लड़ते आए हैं। जब बहन बेटियों की बात आई ना, ऐसे लड़ेंगे और मरेंगे, आगे भी लड़ते हैं। यही बात है हमारी बेटियों के लिए, सारी यही बात कह रहे हैं। बात यह है कि कानून है वो सिर्फ कागज़ और कलम के बीच समाप्त है, कागज़ों में सो रहा है। कानून प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अपना काम नहीं कर रहा है। इस आधुनिक युग में ऐसे गोगामेड़ी में जो घटना घटी है, यहाँ अच्छे कैमरे लगाए जा सकते थे, पूरे इलाके को कवर किया जा सकता था, 24 घंटे वो कैमरे चालू रहते
तो अपराधी पकड़े जाते, अपराधी नज़र में आते। मैं युवाओं से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो नारा लगा रहे थे कि गोली मारो सालों को, वो हमारे साले नहीं हैं, वो वतन के गद्दार हैं। गोली मारो गद्दारों को, इस शब्द का इस्तेमाल करो। हम उन्हें अपना साला बना रहे हैं। वो हमारे साले हैं जो बलात्कारी हैं, खूनी हैं, दरिंदे हैं, वो गद्दार हैं। सही बात है जी, गोली मारो गद्दारों को, ये नारा वो हमारे साले नहीं है, वो वतन के गद्दार हैं। और इस देश के अंदर रोज सैकड़े रैप होते हैं, कभी भादरा में, कभी गोगामेडी में, कभी लोहारू में, तो कभी झुंझुनू में, तो कभी जयपुर में, तो कभी मेरठ में। कम से कम इस सरकार के आने के बाद पूरे भारतवर्ष की 7 लाख बेटियां गायब हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन हुक्मरानों से कि वो 7 लाख हमारे भारत की बेटियां कहाँ हैं? क्या ये वेश्या अड्डे के दलाल जो पार्लियामेंट तक पहुंच गए उनके कोठों पर है? कहाँ है वो? हम भारत के लोगों को जगना होगा, जातिवाद और धर्मवाद के चोले उतार के फेंकने होंगे। आज पार्लियामेंट और विधानसभा में वो गुंडे डाकू पहुंच गए जो चंबल की घाटी में हुआ करते थे, आज वो 5 स्टार होटलों में और पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हैं, जो ऐसे गद्दारों को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और वर्दी अगर वफादारी पे आ जाए, चाहे वो ग्रीन वर्दी है चाहे खाकी वर्दी है, तो ये गद्दार छुप नहीं सकते। और जब वर्दी ने गद्दारी की है तो देश के नागरिकों ने गुलामी की बेड़ियां पहनी है। अगर आजादी को सुरक्षित रखना है तो वर्दी पहनने वालों को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी होगी। वो देश के आजादी के प्रहरी हैं, चाहे वो सीमा के सुरक्षा बल के सैनिक हैं, चाहे खाकी वर्दी के देश की नागरिकों की और माल की सुरक्षा करने वाले सैनिक हैं। अगर ये वफादारी पे आ जाएंगे उस दिन कोई अपराधी छुप नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।